हेलो गैस, आज हम लोग क्वेश्चन 26 देखेंगे। इससे पिछला क्वेश्चन 1 से 25 हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है 26। इस टाइप का जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में पूछते रहता है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को मान लीजिए आप 100। कह रहा है तीसरी संख्या से 61 और 35% कम है। तो तीसरी संख्या को हम माने हैं 100, और 100 में से 61 जाएगा तो कितना हो जाएगा 39। तीसरी संख्या को माने हैं हमने 100, और 100 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा 65। अब इसको क्या करना है, 13 तिया 39, 13 पचे 65। अब क्वेश्चन का दूसरा स्टेज में क्या दे रहा है, पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें काज इसके साथ लगा हुआ है, काज इसके साथ लगा हुआ है, जिसके नज़दीक में का के नज़दीक में कौन है, दूसरी संख्या। कौन है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन है, तो ये आपका दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या 5 है और पहली संख्या 3 है। 3/5 का आंसर होता है 60%। लेकिन जिसको नहीं बदलने आता है परसेंटेज में, तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना यहाँ हो गया 20×3 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% क्या है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न कितना होता है 1/5 होता है। ये जो 1/5 है, तो 5 जो हो गया बड़ी संख्या हो गया, क्या हो गया बड़ी हो गया। ये 1 जो हो गया छोटी हो गई। अब देखिए अंतर का मतलब होता है घटाव, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 का मान दिया हुआ है 20। 4 1 बराबर कितना दे दिया 5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5 है, तो ये 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 25। इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 5% बी के 4% का योग। तो लिख दीजिए इसको 5A + 4B योग कह रहा है, योग कर दिए हम। इसमें एक सूत्र मानने की जरूरत नहीं है, बराबर ए के 6%, तो 6A लिख दीजिए, बी के 8% का योग 2/3 कितना है 2/3। अब इसमें ब्रज गुणन कीजिए, इस 3 से इस 5 में गुना कीजिए तो 15A, इससे गुना कीजिए 12B, 6 दूना 12A, 8 दूना 16B। अब ये जो है 15A, 12A इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3A, 2B उधर जाएगा तो 14B बच जाएगा। सॉरी 12B जाएगा तो कितना बचेगा 4B। अब इसमें जस्ट अनुपात में होता क्या है, जब ऐसा रहे तो इसको उल्टा लिखते हैं। ये आपका ए का वैल्यू हो गया 4, ये बी का हो गया, बी का वैल्यू 3। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है भिन्न के रूप में, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग को एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं, इससे टाइम वेस्ट होता है। नया भिन्न दिया रहे चाहे परिणामी भिन्न रहे, उसको आप लिख लीजिए 16/17। जब कहे कि x अंश में जोड़ना है तो आप हर में जोड़ दो, और जब कहे हर में जोड़ना है तो अंश में जोड़ दो। जस्ट उल्टा आपको करना है और सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, तो भिन्न के अंश में तो हम हर में जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 112। उसके बाद कह रहा है 8% की कमी हर में,
तो हम अंश में 8% की कमी करेंगे तो 92 हो जाएगा। अब उसके बाद कटिंग करेंगे, काटेंगे। 16 के पहाड़ा में 16 एक मरते, ये 7 मरते। अब कटने वाला तो है नहीं, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 92 92 और इसको 119। इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। यदि किसी सेम क्वेश्चन है, भिन्न क्या कह रहा है? परिणामी भिन्न। तो परिणामी भिन्न को आप 12/7 लिख दीजिए। अंश में 140 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा? हर में 140 जोड़ेंगे। तो हर में 140 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 240। अब कहेगा 240 कैसे हो गया? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, और 100 में 140 जोड़िएगा तो 240 होगा ही। अब यहाँ पे हर में 20% की कमी किया जाए तो 100 में से 20 चला जाएगा तो 80। इसको काटिए। अब आप 8×3 से ये कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 4/7, ऑप्शन ए। मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर हम लोग